पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वाहिद इदारा है जो है नापा, जहाँ आप अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर थिएटर सिखाया जाता है एक्टिंग के बारे में, और जितने भी ग्रीक्स के और जितने भी हमारे थिएटर प्लेस हैं वहाँ पे इसको उसके ज़रिए हम एक्टिंग को अपना निखारते हैं। और ये बहुत अच्छा एक इदारा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से, सिंध से, KPK से, और वो अपना 6 घंटा मतलब देते हैं रोज़, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। और यहाँ पे बहुत कुछ है, एक्टिंग की क्लास है, आपकी वॉइस के बारे में, आपकी डिक्शन है, आपकी उर्दू कैसे, तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उस बारे में बताया जाता है। और बहुत माहौल बहुत अच्छा है। अगर मैं स्पेशली यहाँ पे फीमेल्स भी आती हैं बहुत से, और यहाँ पे मूवमेंट्स बताया जाता है, और लोग मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्युनिटी हैं उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे आजकल वो हो रहा है, क्रिश्चियनिटी का प्ले चल रहा है, कभी वो हमारे कल्चर्स का चलता है, कभी हम मुख्तलिफ़ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये बहुत, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं एज आ स्टूडेंट अपने आप को यहाँ पे लाया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे मैं पहले एक्टिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, अब जब मैं नापा में हूँ तो मुझे बस अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का टाइम मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर थिएटर देखें जो है ना, हम बहुत कम हैं, लेकिन थिएटर बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला आर्ट फॉर्म है स्टोरी टेलिंग का, जैसा कि आपको पता है। और स्टोरी टेलिंग का इससे बेहतर कोई आर्ट फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि आप एक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, लाइव एनर्जी के साथ जो स्टेज के ऊपर हो रहा है, जो परफॉर्मर कर रहे हैं। आपको पता है इसके अंदर दोबारा रीटेक नहीं होता, कोई कट नहीं होता, लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव एनर्जी है, आपको वन गो में करना होता है। तो एज एन एक्टर भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और मैं तो इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे मज़ा आता है और सीखना चाहता था। सीख रहा हूँ, 3 साल से सीख रहा हूँ, आगे सीखता रहूँगा, बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मुझे शौक़ था करने का, और मैंने स्कूल के अंदर, कॉलेजेस वगैरह में प्लेज़ वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, प्लेज़ वगैरह में हिस्सा लिया। तो उसका ये था कि जब स्कूल कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं और एक तरीके से बंदे का पैशन होता है, तो उस हवाले से मुझे हुआ कि यार आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोशिश करी, बहुत सी जगह ऑडिशन वगैरह दिया कि और जगह प्लेज़ वगैरह होते हैं, और जगह प्लेस किया। फिर करते करते इस तरह मुझे नापा का पता चला। एक ऐड चल रहा था, ऐड के थ्रू मैं नापा आया। नापा के अंदर आके मैंने तकरीबन 1 साल पहले शॉर्ट कोर्स में हिस्सा लिया, शॉर्ट कोर्स किया जून जुलाई के अंदर। उसके बाद जो है मुझे और लगा कि अभी मुझे और करना चाहिए। थिएटर में इसलिए पढ़ा हूँ ताकि वो कर सकूँ, क्या परफॉर्म कर सकूँ, एक्टिंग कर सकूँ, थिएटर स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकूँ और डायरेक्शन भी कर सकूँ। तो अभी इससे हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, मूवमेंट, डिक्शन, वॉइस और एक्टिंग, परफॉर्मेंस और म्यूज़िक, डांस, ये सब सीख रहे हैं, और स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख रहे हैं। जब मैं यहाँ आया नहीं था, मुझे इतना सुनता था, ये पता था कि थिएटर लोग देखते हैं पर इतना नहीं देखते। पर जैसे आजकल मैं अब यहाँ इसका हिस्सा हूँ, तो अब मैं ये देखता हूँ अपनी आंखों से कि थिएटर बहुत लोग पसंद करते हैं। जो थिएटर को स्पेशली डायरेक्टर हो गए जो आर्ट को समझते हैं। अब थिएटर में क्या, जैसे ज़ियाउद्दीन सर हो गए और तलत हुसैन साहब, और बहुत जितने अच्छे सीनियर्स हैं, इन लोगों ने थिएटर को एक बहुत अच्छा एक बेस दे के चले गए, एक बुनियाद बना के चले गए थिएटर की। तो अब मेरा ये है कि जो लोग थिएटर देखते हैं तो वो उनसे इंस्पायर होते हैं। वाकई में थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक कनेक्ट करता है। एक तो अदाकारी आप देखते हैं कि वो स्क्रीन के थ्रू देखते हैं, एक थिएटर प्ले की तरह देखते हैं। जब एक होता है एक लाइव प्ले देखना, वो बिल्कुल आप ऑडिटोरियम में या कहीं भी किसी भी जगह में, हमारे बेसमेंट में होता है, ऑडिटोरियम में 2 जगह होता है, तो वो आप जब लाइव एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग ही होता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर लोगों का जिन्होंने ये यहाँ थिएटर आने से पहले, जो थिएटर स्पेशली देखने आते हैं, तो वो ऐसा होता था कि वो उनको इतना पता नहीं था। जब वो आए, उन्होंने एक बार देखा, तो वो ऐसा कनेक्ट हुए, तो वो कहते हैं वाकई में थिएटर बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है सबके लिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो थिएटर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टर्स मीडियम है थिएटर। आप फिल्म करें और ड्रामा करें, उसके अंदर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई जाती है। लेकिन जब आप स्टेज पे चढ़ जाते हैं, प्ले स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कोई बीच में नहीं आता। उसके बाद आप हैं और बस आपको ही परफॉर्म करना है, आप भूल रहे हैं आप कुछ भी है, तो वो बहुत एक चैलेंजिंग होता है। इसलिए मज़ा भी आता है और आगे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में थिएटर होना चाहिए जितना हो सकता है, लोगों को शऊर मिलना चाहिए इसके बारे में। आप बहुत बड़े बड़े मैसेज दे सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा मयार है थिएटर का, काफ़ी हद तक आगे जा रहा है थिएटर भी। ये है कि टीवी के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा है थिएटर जो है।
हम लोग इस तरह करते हैं कि एक मतलब बिल्कुल जो है ना आप पूरी ज़िंदगी जीते हो जो भी किरदार है। ये है ही सोसाइटी से थिएटर अगर वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाएं, कोई भी कल्चर है, ज़बान है, इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, स्पेशली हम उर्दू में परफॉर्म करते हैं। और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं, कैरेक्टर अपना हम चेंज करते हैं, सिन से पकड़ते हैं कुछ किसी लैंग्वेज में। पर ये ओवरऑल हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो हमारा जो ट्रेजेडी, ड्रामा, सैडनेस है, ये सारा जो है ये हमारी ये आम ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले जो शेक्सपियर्स के प्लेस हैं वो जैसे कुछ 500 साल पुराना है, कुछ 600 साल पुराने हैं, और जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हम उसको भी बीच में डालते हैं। जैसे एक जुलूस प्ले हमारे यहाँ पे होता है, वो सारा पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल भी होती है, करंट सिचुएशन होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है और लोग उसको देखते हैं, समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी को रेलिवेंट है, वाकई में रेलिवेंट है। इससे थोड़ी अपग्रेडेशन हो सकती है वक्त के हिसाब से कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि अगर आप प्रेजेंट डे के अंदर भी अगर आप 100 साल पहले की चीज़ें दिखाओगे या 10 साल पहले की चीज़ें दिखाओगे तो ये नहीं होगा। हाँ, 100 साल पहले तो 100 साल पहले की आप चीज़ें दिखा सकते हो, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर जो है आप अपना करंट सिचुएशन की चीज़ें दिखाओगे थिएटर के अंदर। शेक्सपियर के प्लेस करते हैं, चेकॉफ के प्लेस करते हैं, जो रिनाउंड राइटर्स हैं थिएटर के, हम उनको करते हैं क्योंकि हम एज एन एक्टर अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जब आप प्रोफेशनली करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लोगों तक आगाही पहुंचाई जा सकती है, उनको शऊर देने के लिए। अगर आप देखोगे तो लिमिटेड लोग आते हैं थिएटर में, आप इन्हीं ऑडियंस आप पहचान जाओगे कि ये थिएटर के लोग हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग हैं, यानी या यूथ में इतना रुझान नहीं है थिएटर। फिल्मों में जाओगे तो थिएटर बड़े हुए, थिएटर में तो लोग नहीं हैं, यानी थिएटर देखने के लोग नहीं आ रहे। यानी बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ना, लेकिन पाकिस्तान में स्कोप नहीं। पाकिस्तान वाले अफोर्डेबिलिटी का भी इशू होता है, लेकिन वो तो फिर सिनेमा का भी टिकट ले रहे हैं लोग। हम यहाँ पर थिएटर करते हैं कराची में, चंद लोग ही देखने के लिए आते हैं, बहुत कम लोग हैं, 150-200 लोग हमारी सीटिंग है। ऑडिटोरियम नायपस या मोहिउद्दीन थिएटर, वो भी कभी कभार हाउसफुल नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान, कराची की आबादी 6 करोड़ 4 करोड़, उसके अंदर 200 लोग भी नहीं आ रहे तो आप बताएं कैसा स्कोप है। लेकिन हम तो क्योंकि जुनूनी पागलपन वो तो हम तो करते हैं, आए ना आए।